हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होप सो बढ़िया ही होंगे। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन है क्या? कंस्ट्रेंट मोशन एक तरीके से क्या है, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा आ जाए, उस काम को करने में जो बाधा आती है वही हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक बात कहूँ कि बच्चों मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है, और ये हम किससे कनेक्ट कर दिया है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है या एक रोप से कनेक्ट है ना। तो अगर मैं ये ए ब्लॉक को अगर ये ए ब्लॉक आगे चलना चाहे 2 मीटर पर सेकंड से, क्या ये इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो अगर ये इंडिपेंडेंटली 2 मीटर पर सेकंड से अगर ये ए ब्लॉक आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों नहीं बढ़ पाएगा? इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बाधाएं हैं। और जब ये बाधाएं जब आती हैं तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता है। तो अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है तो इट मीन्स दैट इसको भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना पड़ेगा। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हमें चलवाना है तो इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें चलना पड़ेगा। दीज मोशंस आर नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को करने की। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन पे आ रहे थे, है ना। तो चलो पहले मैं थोड़ा इसमें और डिटेल में जाना चाहूँगा कि देखिए अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, अगर इसकी स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रिंग का जो हर एक पार्टिकल है वो कितने से चलना चाहेगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना चाहेगा। तो इस स्ट्रिंग में जो हर पार्टिकल है वो कितने की स्पीड से चलना चाहता है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब हम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा, व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये होगा कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, या कह सकते हो रोप भी कह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, यानी स्ट्रिंग के अलोंग क्या होगी, सेम होगी वेलोसिटी। चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। देखो मैंने क्या किया हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी व्हेन एंगल इज 30 डिग्री। एंगल इज 30 डिग्री क्या होगा, एंगल जब ये एक इंस्टेंट बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये एंगल चेंज हो रहा होगा, और जब ये एंगल चेंज हो रहा होगा तो हमें, जब ये एंगल 30 डिग्री बना होगा एकदम से, अगर ये एंगल 30 डिग्री बना होगा तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो हमने क्या पता कि इसमें जो हर पार्टिकल जो होगा वो सब 10 की स्पीड से चल रहे होंगे, यानी ये भी 10 से बढ़ रहा होगा, ये भी 10 से बढ़ रहा होगा, ये भी 10 से बढ़ रहा होगा। बोलो बात क्लियर है। और जब ये 10 की स्पीड से जब आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो वीवी का कंपोनेंट है, वीवी का जो ये वाला कंपोनेंट है, बीवी का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, यानी ये कौन सा, बीबी cos 30, और एक ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला बीबी sin 30, ये जो होगा, है ना। तो बीबी sin 30 से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है बीबी cos 30 से, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग या रोप इज सेम, यानी स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब बीबी cos 30 जो किसके बराबर होगा बताओ, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। बताओ ये क्लियर है, रिलेशन क्लियर है। दिस रिलेशन इज नोन कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं, CR। तो चलिए, तो VB इज इक्वल्स टू cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 20 √3, या इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो 20 √3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड, है ना। अभी हम और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ये तो एक थोड़ा सा नमूना है ना। चलिए वन मोर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये क्या है, फिक्स्ड रॉड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड रॉड है और हमने किसी सपोर्ट के साथ इसको क्या कर दिया है, ऐसे लगा दिया है। और जब ऐसे मैंने किसी सपोर्ट को ऐसे में लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कभी जाएगी नहीं। अब इस रॉड में हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से, देखिए ये कुछ इस तरीके से रिंग, ये क्या है, रिंग मूवेबल है, ये रिंग क्या कर सकती है, ऐसा मूव कर सकती है, रिंग मूव कर सकती है, मूवेबल। और अगर ये रिंग मूवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास, जब ये और ये रिंग जो है किससे कनेक्ट की गई है, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट की गई है। और जब ये अगर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट की गई है तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी,
है ना, ये कितने की शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। मान लो कि ये एंगल हमें किसी एक इंस्टेंट पर ये एंगल 30 डिग्री था, किसी इंस्टेंट पर ये एंगल कितना था 30 डिग्री था, तो हमें ये बताना है कि इस इंस्टेंट पर इस वेलोसिटी ऑफ रिंग बताना वी आर। मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिंग वी आर है, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अगेन वही फंडा। देखिए ये अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें से हर पार्टिकल जो होंगे, इसमें से जो हर पार्टिकल जो होंगे वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ चल रहे होंगे। तो इसका मतलब इसका जो वी आर कितना है वो हमें लेना देना है ही नहीं है, लेकिन वी आर का जो स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट है ना, वी आर का स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट है उससे लेना देना है, क्योंकि वी आर का जो ये वाला कंपोनेंट है वही तो 4 के बराबर होगा, है ना। तो वी आर, तो हम क्या लिख सकते हैं बाई कंस्टेंट रिलेशन क्या लिख सकते हैं सर, वी आर cos 30, क्योंकि cos 30 क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, cos 30 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा और एक इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, तो इधर वाला कौन सा कंपोनेंट आएगा, वी आर cos 30, और इधर की तरफ कौन सा आएगा, वी आर sin 30, राइट। ये वी आर sin 30 आ जाएगा, और जब ये वी आर, और ये कौन सा, ये वी आर ही है अभी भी, ये वी आर cos 30 किसके बराबर होना है, ये 4 के बराबर होना है। तो वी आर cos 30 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू 4। तो वी आर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 4 के बराबर, तो वी आर की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 8/√3, या इसको कह सकते हैं 8√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो और अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कितने की स्पीड चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो हमें ये बताना है कि ये कितने की स्पीड से चलेगा। अब ये सही बात है ना, यानी अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग क्या करेगी, खिंचेगी, तो ये भी आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो हमें बताना है कि कितनी स्पीड से ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा। तो सिंपल सा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ, हम क्या जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो मान लो कि ये वाला, ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो स्ट्रिंग ये वाली है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये वाली स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं, अगर मैं इसके क्या करूं, एक स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट करूंगा और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करूंगा, तो ये 37 है, तो ये भी 37 ही होगा। तो इधर की तरफ एक कंपोनेंट किधर, ये कंपोनेंट किधर की तरफ आएगा, 2 cos 37, और ये वाला किधर आएगा, 2 sin 37 आ जाएगा, राइट। अच्छा ये वाला बताओ, इसके भी हमें 2 कंपोनेंट करने, तो कैसे करेंगे, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये किधर की तरफ आएगा, ये कितना आएगा सर, VA cos 30, और ये कितना आएगा, VB sin 30। ये बात तुमको समझ में आ रही है ना, ये बात हमको समझ में आती है, राइट। तो चलिए हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, है ना। यही तो कंस्टेंट रिलेशन है, यही तो रिलेशन है कंस्टेंट वाला, तो बस लगा दो। तो VA cos 30, तो अगर ये VA 2 cos 37 से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये भी 2 cos 37 से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, VA cos 30 बराबर कितना होगा, 2 cos 37, राइट। अच्छा cos 37 कितना होगा, 2 × 4/5, ओके। और cos 30 यहाँ कितना हो जाएगा, VA इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8/5 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से VA कितना आ जाएगा, 16/5 √3। यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन बन गया, एक ये क्वेश्चन बना, ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया, राइट। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वन मोर थिंग, एक बात मुझे बताओ, इसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो ये फोर्स लग रहा है टेंशन, एक यहाँ पर टेंशन T है, एक यहाँ पर टेंशन T है, और ये यहाँ पर टेंशन T है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये टेंशन कौन से फोर्स हैं, ये सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना। अब मुझे एक बताओ, अगर मैं अपने आप को इस तरीके से ऊपर की तरफ धकेलूंगा तो क्या मैं चल पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं चल पाऊंगा। और अगर मैं नहीं चल पाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यार अगर मैं इंटरनल फोर्सेस अगर नहीं चल पाऊंगा तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कितना होगा, 0। तो चलो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि एक बार बताओ मुझे कि इंटरनल फोर्स कभी भी
ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है नहीं, है ना। इंटरनल फोर्सेस कभी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकते, और जब चला नहीं सकते इसका मतलब क्या होगा, उनके द्वारा जो वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट मूव दी ऑब्जेक्ट्स। अगर ये चला नहीं सकते तो इसका मतलब उनके द्वारा द वर्क डन इज जीरो। वर्क डन क्या होगा? जीरो। सो सम ऑफ ऑल पावर्स, सभी पावर्स का सम कितना होगा? जीरो। यानी उनसे लगने वाली जो भी पावर होंगी उनका सम क्या होगा? जीरो। तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, या पावर को एक और कह सकते हैं F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल किस किस के बीच का एंगल है? ये किस किस के बीच का एंगल है? ये किस किस के बीच का एंगल है? दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द वेलोसिटी। ठीक है, चलो इस सवाल को इसी से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो टेंशन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, और ये भी टेंशन है, तो इसमें इंटरनल फोर्सेस कौन से हो गए? टेंशन इज द इंटरनल फोर्स। टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। अगर टेंशन इसके इंटरनल फोर्स है तो नेट पावर इसके द्वारा होने वाली कितनी होगी? जीरो। तो इसका मतलब टेंशन इधर और वेलोसिटी इधर, तो T इंटू वेलोसिटी ऑफ ए वी ए। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि थीटा भी हमें चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30। तो T इंटू वी ए इंटू कॉस 30, यहाँ लगा देंगे cos 30 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ प्लस, क्योंकि हमें सम करना है, यहाँ पे सम करना, प्लस यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ टेंशन इधर है, क्योंकि टेंशन इधर है, और ये वाला और ये कितना है? ये V है, ये टेंशन V है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? मान लो ये 37 है, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? पाई माइनस 37, यानी 180 में से कितना घटा देंगे? 37। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? पाई माइनस 37 हो गया। तो यहाँ हम कैसे करेंगे? क्योंकि टेंशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो T इंटू वी बी, यानी वेलोसिटी ऑफ B इंटू कॉस पाई माइनस 37 इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यानी नेट पावर क्या होनी चाहिए पूरे सिस्टम की? जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? T इंटू वी है, तो मुझे निकालना है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस T इंटू वी बी की वेलोसिटी कितनी है? इंटू 2 इंटू कॉस पाई माइनस 37 कितना होता है? माइनस कॉस 37 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो T से T काट दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन लेके हम इसको काट देंगे। तो वी ए इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4/5। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/5 इंटू 2/√3। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? 16/5√3, और यहाँ से भी कितना आ रहा था? 16/5√3। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक फिगर में क्या दे रखा है कि हमारे पास दो सरफेसेस हैं, है ना, और ये स्मूथ सरफेसेस हैं, है ना, और एक रॉड हमने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया, यानी यूँ इस टाइप से, है ना। तो मुझे एक बताओ, अगर हम और ये ए बी, और ये रॉड का नाम मैंने क्या डाल दिया? ए और बी। तो इसका जो एंड ए है वो कितने की स्पीड से आगे बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि ये बी जो बी ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ आना चाहेगा, और जब ये बी नीचे की तरफ आना चाहेगा तो कितनी की स्पीड से आना चाहेगा वो हमें निकालना है ना, कितने की स्पीड से। अगर ये 2 की स्पीड से चल रहा है तो ये कितने की स्पीड से आना चाहेगा? तो फिर से वही कहानी, क्या कहानी कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, लेकिन अब यहाँ स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो फिर कैसे लगाएं? लेकिन यहाँ रॉड तो है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? वेलोसिटी अलोंग द रॉड, इज सेम, है ना, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो हर पॉइंट है, अगर ये इसमें जो हर पॉइंट है वो कितने की स्पीड से चलना चाहेगा? इसके अलोंग द रॉड के कंपोनेंट से। तो चलिए इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को तोड़ते हैं, अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अगर मैं इधर की तरफ तोड़ता हूँ तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। तो इधर की तरफ ये कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये किधर की तरफ आएगा? 2 cos 37, और ये इधर की तरफ आएगा 2 sin 37। सही है। अच्छा, इसको भी तोड़ लेते हैं, अलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो इधर की तरफ हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? इधर की तरफ वी बी cos 60, और एक इधर की तरफ हम तोड़ेंगे तो वी बी sin 60। तो हमने क्या बताया था? वेलोसिटी अलोंग द रॉड इज सेम, यानी जो रॉड के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी, यानी अगर ये 2 cos 37 से नीचे की तरफ आ रहा है
तो ये भी 2 cos 37 से नीचे की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो चलो करते हैं। तो यानी वी बी cos 60 इज इक्वल्स टू 2 cos, ये कितना 30, तो 2 cos 30, बस हो गया सॉल्व। तो वी बी की cos 30 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई, सॉरी cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 2 और cos 30 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ क्वेश्चन और की बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है कि कुछ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स निकालने हैं अगर ये सिस्टम दे रखा हो। तो देखिए एक रस्सी ऐसे जा रही है, ये एक सिंगल रस्सी है, ये क्या है स्ट्रिंग रस्सी कैसे है ना। एक बात और, इसमें हम कैसे मानते हैं सारी स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। तो देखो यहाँ पर 6m का मास और ये m का मास है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भारी है, ये भारी है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, और ये जब अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये मूविंग पुली है, तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होने लगेगी, यहाँ से कम होने लगेगी, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाना लगेगा। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ मैं a2 है, राइट। चलिए अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a1 मान रहा हूँ और इसका एक्सेलरेशन a2 मान रहा हूँ, तो और मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, पहला तरीका है ना, तो तरीके पे आते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, इसका FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले हम M वाले का बनाते हैं, M वाले का एक डायग्राम बनाना है। तो ऊपर क्या लग रहा होगा बताओ, टेंशन T, और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, मास इंटू M इंटू G, ठीक है। और ये किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी A2। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma2, बताओ क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मैं एक और, अगर मैं इसका कंपोनेंट, अगर मैं इसका बनाना चाहूँ किसका 6m का, तो 6m का कैसे बनाएंगे, तो ऊपर टेंशन लगेगी, अब यही चक्कर है टेंशन कितना लगेगी, है ना। तो चलो मान लो तो इसमें टेंशन T है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी टेंशन T होगी, इसमें भी टेंशन T ही होगी, और इसमें भी टेंशन T ही होगी, और इसमें भी टेंशन T ही होगी, और इसमें भी टेंशन T होगी। क्यों, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है, सेम। और अगर यहाँ, और ये अब क्या हो गया, देखो स्ट्रिंग बदल गई, और अगर ये स्ट्रिंग बदल गई तो इसमें 2T लग रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना लगेगा 2T, क्योंकि ये कितनी टेंशन को संभाल रहा है, ये स्ट्रिंग 2 टेंशन को संभाल रहा है, इसका मतलब इसमें टेंशन कितनी होगी 2T, और नीचे क्या लग रहा होगा 6mg, ठीक है। तो चलो ऊपर क्या लग रहा है 2T, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है 6mg। तो बताओ अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है कितने से, a1 से, तो इस पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक ये इक्वेशन बनी हमारी दिस वन, तो इसको हम वर्स्ट मान लेते हैं, और एक ये इक्वेशन बनी, तो कितना आ जाएगा 6mg इज इक्वल माइनस 2T इज इक्वल्स टू ma2। दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो दिक्कत ये आ रही है कि अगर मुझे मास पता होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें हमारे 3 वेरिएबल हो गए, एक a1, सॉरी a2 नहीं, यहाँ a1, कितना आएगा a1। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, एक टेंशन वेरिएबल हो गया, और एक a2 वेरिएबल होगा, और a1 वेरिएबल होगा। लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी है, हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2 ही इक्वेशन है। और जब हमारे पास 2 इक्वेशन है तो इसका मतलब एक इक्वेशन और आनी चाहिए। एक इक्वेशन और कहाँ से आएगी बताओ, एक इक्वेशन आएगी कहाँ से, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, है ना, जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ f डॉट v इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी एफ वी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। चलो लिखते हैं, है ना, इसमें लिखा जाए, ठीक है। तो चलो f इंटू वी इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स किधर की तरफ है, इस वाले से लिखते हैं, फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, टेंशन इधर की तरफ है, और इसकी वेलोसिटी भी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये जाना किधर की तरफ चाहता है, ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, एफ। अच्छा ये फोर्स कौन से होने चाहिए, फोर्स कौन से होने चाहिए, इंटरनल फोर्सेज होने चाहिए। तुम ये कह रहे हो सर mg के लिए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि mg इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि इस पर क्या लगा रही है, पृथ्वी माता लगा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो टेंशन फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, और मैंने बताया था जो कंस्टेंट रिलेशन में जो पावर लिखी जाती है वो इंटरनल फोर्सेस की लिखी जाती है। तो इंटरनल फोर्स कौन सा है, टेंशन। तो टेंशन T इंटू वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी इसको मैं लिख दे रहा हूँ v2, इसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन a2 है तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी। और अगर ऊपर इसमें देखो टेंशन ऊपर 2t है, ये इंटरनल फोर्सेज है, ये इंटरनल फोर्सेज है, और इसकी वेलोसिटी हम क्या मान ले रहे हैं, v1 मान ले रहे हैं। तो फोर्स ऊपर है और ये क्या कहते हैं, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 2t इंटू v1 इंटू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, राइट, सही है। अब हम क्या करेंगे, t को काट देंगे। क्यों काट देंगे t को, क्योंकि t को कॉमन लेके ऐसे काट दिया। तो v2 की जगह क्या लिख सकता हूँ,
V2 माइनस, अच्छा cos 180 कितना था माइनस, तो 2V1 इज इक्वल्स टू 0, तो V2 की जगह क्या आ जाएगा 2V1। अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन, क्योंकि हम dv/dt क्या होता है, dv/dt इज नथिंग एल्स, इट इज एक्सेलरेशन, है ना, इट इज एक्सीलरेशन, राइट। तो चलिए, तो dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा या इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 2a1। एक हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब क्या है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारे में, a2 की जगह क्या रख देंगे 2a1, a2 की जगह क्या रख देंगे 2a1, तो 2 है ना, तो पुट a2 इज इक्वल्स टू 2a1, है ना, a2 इज इक्वल्स टू 2a1, तो यहाँ रखेंगे t माइनस mg इज इक्वल्स टू 2a1 यानी 2ma1, यहाँ आ जाएगा 2ma1, और यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 6mg प्लस के 6mg और यहाँ बचा माइनस के 2t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ma1। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ लेंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 और ये कितना आ जाएगा 4, है ना। क्लास 10th में हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो चलो जोड़ लो, जोड़ो, तो ये जोड़ दिया हमने, तो 2t से 2t कैंसिल, तो 6mg में से 2mg गए, तो यहाँ क्या बचेगा 4mg, और यहाँ क्या बचेगा 4ma1, और ma1 कितना आ जाएगा 5ma1, m से m कट गया, तो ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 4g/5, है ना, ये 4g/5, क्योंकि 5 नीचे उतर के आएगा, और अगर a1 की वैल्यू 4g/5 आ गई तो हमें क्या करना है, a2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू a1 की वैल्यू कितनी है 4g/5, तो ये कितना आ जाएगा 8g/5। तो इस तरीके से हमारे a1 और a2 कैलकुलेट हो चुके हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।